आखिर किसने बनवाया था ये स्वर्ण मंदिर। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे अमृतसर में बने स्वर्ण मंदिर की पूरी कहानी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। अगर बात करें अमृतसर में उपस्थित स्वर्ण मंदिर की, तो सिख धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पावन जगहों में से एक है ये स्वर्ण मंदिर। ये भारत के उन कुछ शानदार स्थलों की लिस्ट में शुमार है जिसका नाम वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी शामिल किया गया है। अब ये बात तो हम सभी जानते ही हैं कि गोल्डन टेम्पल को गोल्डन टेम्पल इसकी छत और दीवारों में चढ़ाई गई सोने की परतों के कारण कहा जाता है, जिसकी अद्भुत चमक के कारण यह पवित्र गुरुद्वारा न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। सिख धर्म की शुरुआत समाज में आपसी एकता और समाज में सभी लोगों की सुरक्षा के लिए 15वीं शताब्दी में श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई थी। उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में मुगलों का राज हुआ करता था और जनता शोषण का शिकार थी। उन्हें शोषण से बचाने के लिए कई संत और समाज सुधारक सामने आए जिन्होंने लोगों में नई चेतना, समझ और सामाजिक सौहार्द की भावना जगाने का प्रयास किया। ऐसे ही एक संत हुए गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और इसके बाद सिख धर्म में इनकी शिक्षाओं को वक्त के साथ 10 गुरुओं ने आगे बढ़ाया। इस दौर में उन्होंने कई सामाजिक कार्य किए, संगठन बनाए, युद्ध लड़े और कुछ धार्मिक स्थलों की स्थापनाएं भी की, जिनमें से एक है अमृतसर में मौजूद स्वर्ण मंदिर। आपको बता दें कि सिख धर्म की स्थापना से लेकर आज सिख धर्म जैसा भी है उसका गवाह है ये स्वर्ण मंदिर। देश और दुनिया में, पंजाब में, वहाँ के लोगों में और उनकी संस्कृतियों में हुए बदलाव का साक्षी है ये स्वर्ण मंदिर। सिख धर्म की स्थापना से जुड़े कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 1570 में सिख धर्म के तीसरे धर्म गुरु अमरदास जी ने स्वर्ण मंदिर परिसर की जगह एक गुरुद्वारा बनाने के लिए चुनी थी और उन्होंने अपने शिष्य गुरु रामदास जी से कहा कि गुरुद्वारे के चारों तरफ एक भव्य सरोवर यानी कि तालाब बनाया जाए। गुरु अमरदास जी के बाद गुरु रामदास जी ने 1574 में सिख धर्म की बागडोर संभाली और 1577 तक सरोवर का काम भी लगभग पूर्ण करवा दिया। उन्होंने गुरुद्वारा परिसर के आसपास एक छोटे से नगर की स्थापना भी की, जहां देश भर के कलाकारों, पढ़े लिखे लोगों और व्यापारियों को बसने का आग्रह किया गया ये छोटा शहर तब रामदासपुर के नाम से जाना जाता था, जो बाद में अमृतसर हो गया। अब आपको बता दें कि स्वर्ण मंदिर परिसर की यह जगह गुरु रामदास जी को आखिर कैसे मिली, तो इसके बारे में दो मत प्रसिद्ध हैं। पहला ये कि यह जमीन उन्हें अकबर के द्वारा दान में दी गई थी और दूसरा मत ये है कि इसे उन्होंने 700 रुपये में वहीं के किसी जमींदार से खरीदा था और इसके पीछे इतिहास के जानकारों के अपने अपने मत हैं। कुछ पहली बात को सही बताते हैं तो कुछ दूसरी को। सन 1581 में 5वें गुरु अर्जन देव जी ने गुरुद्वारे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस वक्त आसपास बनाए गए तालाब को खाली ही रखा जाता था और फिर 8 साल बाद यानी 1589 में स्वर्ण मंदिर बनकर तैयार हो गया। गुरु अर्जन देव जी ने मंदिर का निर्माण बाकी शहर से थोड़े नीचे लेवल पर करवाया, ताकि जब भी कोई गुरुद्वारा आए तो वो विनम्र होकर अपना ईगो छोड़कर आए। गुरुद्वारे के चारों तरफ गेट बनवाए गए, जिसके पीछे उनका मानना था कि ये जगह सभी धर्म और जाति के लिए हमेशा खुली है और खुली रहेगी। लेकिन उन्होंने तालाब के ऊपर से गुरुद्वारा पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही पुल बनवाया, जिसके पीछे उनका मानना था कि गुरु से मिलने के लिए सबके लिए एक ही रास्ता होना चाहिए और सबको एक होकर यहाँ आना चाहिए। तो कुछ इस तरह से उन्होंने लोगों को सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया। आपको बता दें कि उस वक्त जब ये गुरुद्वारा बनवाया गया था तब ये खाली ईंटों से बनवाया गया था। फिर 16 अगस्त 1604 को गुरुद्वारा परिसर का तालाब भर दिया गया और उसी दिन गुरु अर्जन देव जी ने गुरुद्वारा के अंदर अति ग्रंथ की स्थापना की और अपने सहायक बाबा बुद्धा को उन्होंने वहां का पहला ग्रंथी बनवाया। आपको बता दें कि जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं वैसे ही गुरुद्वारे में ग्रंथी जी होते हैं। आपको बता दें कि उस वक्त देश में मुगल सल्तनत हुआ करती थी, जो गुरु अर्जन देव जी की बढ़ती प्रसिद्धि को देखकर खुश नहीं थी। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी से इस्लाम कबूल करने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया और जब वो नहीं माने तो 1606 में जहांगीर ने पहले उन्हें टॉर्चर किया और फिर उनकी हत्या करवा दी। गुरु अर्जन देव जी के पुत्र गुरु हरगोविंद सिंह सिख धर्म के अगले गुरु बने। उन्होंने भी इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया और अपने धर्म की रक्षा के लिए शिवालिक पहाड़ी, जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, वहां चले गए और उस वक्त स्वर्ण मंदिर को मुगलों ने हथिया लिया और इसे अपनी अय्यासी का ठिकाना बना दिया। जब गुरु हरगोविंद सिंह जी लीन हो गए तो कई वर्षों तक कोई अच्छा उत्तराधिकारी ना होने के कारण स्वर्ण मंदिर किसी सामान्य इमारत की तरह रहा। उसके बाद 18वीं शताब्दी में अगले गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म की बागडोर संभाली। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिख धर्म को
सैन्य तौर पर सुरक्षित करने वाली एक फौज हुआ करती थी। तब पहली बार सिखों ने युद्ध के लिए हथियार उठाए। आने वाले वर्षों में कई बार एंग्लो सिख वार हुए, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी और उनकी सेना के पराक्रम के आगे अंग्रेजों और मुगलों को मुँह की खानी पड़ी। 1709 से लेकर 1746 तक मुगलों से युद्ध हुए। गुरु गोविंद सिंह जी ने स्वर्ण मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया। इस समय तक सिख धर्म काफ़ी प्रसिद्ध और संपन्न हो चुका था और स्वर्ण मंदिर इसका केंद्र बन चुका था, जिसकी वजह से 1757 और 1762 में अफगानी सुल्तान अहमद शाह ने भी पंजाब पर अटैक कर दिया। उसका मकसद था स्वर्ण मंदिर को लूटकर ध्वस्त कर देना। उसने स्वर्ण मंदिर को नष्ट करने के लिए बारूद का इस्तेमाल किया, तालाब में जानवर की लाशें डलवा दी और फिर चला गया। लेकिन सिखों ने फिर एक होकर परिसर को पहले जैसा बना दिया और इसमें सबसे बड़े पथ प्रदर्शक बने महाराजा रणजीत सिंह जी। उन्होंने भी खालसा पंथ को आगे बढ़ाया और उन्होंने स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ दीवारों को और बुलंद करवा दिया और सुरक्षा की कड़ी योजनाएं भी बनाई। उन्होंने ही स्वर्ण मंदिर के परिसर को 1809 में मार्बल से और फिर 1830 में गुरुद्वारे को सोने की परतों से कोट करवा दिया। हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।